हेलो एवरीवन। आज हम साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टेजेस देखेंगे कि कैसे साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, पल्लवास डायनेस्टी का क्या रोल था, रठास किसे बोलते हैं और किस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया और कहाँ पर जो है गॉडेस गंगा को लाया गया। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके अच्छे से, और पल्लवा डायनेस्टी को देखेंगे कि कब से कब तक रूल किया और इनकी कैपिटल वगैरह क्या थी। तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँच पाए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। देखो, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर वैसे बहुत पहले से डेवलप हुआ है, क्योंकि जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ हैं वो बिफोर क्राइस्ट से चली आ रही। मगर उसमें जो किताबों में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो जनरल मिले हैं, उससे पता लगता है कि जो मेन डेवलपमेंट हुआ है साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो पल्लवा रूल के टाइम पर हुआ है, ठीक है? जिसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है महेंद्र वर्मन का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये जान लेते हैं, पल्लवा एम्पायर कब से कब तक था और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी साउथ इंडिया में, ठीक है? तो पल्लवा एम्पायर से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। ठीक है। देखो, पहला पॉइंट जो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, पल्लवा एम्पायर जो है उन्होंने 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक राज किया, ठीक है? उनका मतलब रूल रहा, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी कैपिटल जो थी, वो कांचीपुरम थी। ये आपको याद रखना है। क्या कैपिटल थी? कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पल्लवा एम्पायर के जो फाउंडर थे, उन्हें सिम्हा विष्णु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिम्हा विष्णु के नाम से जाना जाता है। और जो इम्पोर्टेंट रूलर अगर आप देखोगे, इनमें प्रोमिनेंट जो रूलर रहे, वो महेंद्र बर्मन फर्स्ट रहे, जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं। नरसिम्हा वर्मन रहे, जिन्हें ममल्ला कहा जाता है, ममल्ला, ठीक है? और दूसरे नंदीवर्मन सेकंड रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 रूलर हैं, महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन, जिन्हें ममल्ला कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के नाम पर ममल्लापुरम जगह का नाम पड़ा और वहीं पर रठास मिलते हैं। और तीसरे इम्पोर्टेंट रूलर नंदीवर्मन सेकंड, ठीक है? इनके फेमस अगर कॉन्फ्लिक्ट देखोगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से, मगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के लिहाज से, ताकि क्या रहे कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आर्ट एंड कल्चर को समझने में अच्छे से आए। देखो, इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है चालुक्यास से रहते थे, ये आपको याद रखना है। चालुक्यास से और पांड्यास से, पांड्यास से और चालुक्यास से इनके कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर पल्लवाज ने ही स्टार्ट किए साउथ इंडिया में। रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर पल्लवाज ने स्टार्ट किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा महाबलीपुरम रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कैलाश नाथा टेम्पल रहा। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पेट्रॉन किया द्रविडियन आर्किटेक्चर को, ठीक है? टेम्पल आर्किटेक्चर को प्रमोट किया इन्होंने, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज को। भक्ति मूवमेंट जो था वो इन्हीं के टाइम पर फ्लरिश हुआ। देखो, भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में दूसरा है, मगर भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया में था वो इंस्पायर किससे था? वो साउथ इंडिया के भक्ति मूवमेंट से। जब भक्ति मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे साउथ इंडिया में किस तरह से भक्ति मूवमेंट इमर्ज हुआ, कैसे सैविज्म और वैष्णविज्म हुए और वो फ्लरिश हुए। ठीक है? ये चीज़ देखेंगे। और डिक्लाइन इनका किसके टाइम पर हुआ? जब राष्ट्रकूटा आ गए और चोला का इन्वेजन हुआ, तब इनका डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ हमने जान ली कि पल्लवा एम्पायर कब से लेकर कब तक रहा, उनकी कैपिटल क्या थी, किससे इनके ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे, इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे, कौन फाउंडर थे, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर किसने स्टार्ट किया, ठीक है? और इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रकूटा और चोला के टाइम पर इनका डिक्लाइन हमें देखने को मिला। भक्ति मूवमेंट में क्या रोल था पल्लवास डायनेस्टी का या पल्लवा एम्पायर का, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी मैंने ये बैकग्राउंड आपसे डिस्कस किया। आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो इसमें क्या हुआ, जब पल्लवास रूलर आए तो इंडिविजुअल किंग किंग ने अपने स्टाइल डेवलप किए। इसीलिए जो पल्लवास के टाइम पर है, द्रविडियन आर्किटेक्चर 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ। देखो, पहली स्टेज जो थी महिंद्रा ग्रुप ने किया। महिंद्रा ग्रुप ने क्या किया, रॉक कट टेम्पल जो थे इंट्रोड्यूस किए पल्लवा आर्किटेक्चर में। और इनके टाइम पर जो है
द्रविडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर थे, रॉक कट आर्किटेक्चर थे या रॉक कट टेम्पल्स थीं, तो उन्हें मंदपा कहा जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर प्रीलिम्स के लिए। क्या कहा जाता था? मंदपास कहा जाता था। जबकि नॉर्थ इंडिया में या नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में मंदवा असेंबली हॉल को कहते हैं। मैंने बहुत जोर देकर समझाया था कि असेंबली हॉल किसे कहते हैं, किस तरह से मंदपा होता है, महामंदपा होता है, अंतराला होता है, सारी चीजें नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में मैंने डिस्कस की हैं। पहले के लेक्चर आप जरूर सुनिए। नरसिम्हा ग्रुप में क्या हुआ? नरसिम्हा ग्रुप में क्या हुआ? डेकोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखो इस तरह की डेकोरेशन होने लगी। ये इस तरह की टेम्पल होती थी स्टार्टिंग में साउथ इंडिया में, और जो टेम्पल था उन्हें रठास कहा जाने लगा। मतलब जो मंदपास कहा था उसे रठास कहलाने लगा। और धर्मपाला रथा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और द्रुपति रथा। ठीक है? तो धर्म राजा रथा की जो ज़िक्र है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पंचरथा का ज़िक्र है। ये जो पीछे रथास बने हुए हैं, इन्हीं को टेम्पल कहते थे। पहले इन्हें मंदपा कहा जाता था महेंद्र वर्मन के ग्रुप में, फिर इसको जो है रठास कहने लगे। अब बेसिकली राजसीमा ग्रुप आएगा तो मेनली रियल आर्किटेक्चर द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का निकल कर आएगा। रियल जो स्ट्रक्चर है वो इमर्ज होगा। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से राजसीमा ग्रुप ने रियल स्ट्रक्चर दिया। किसको? रॉक का टेम्पल आर्किटेक्चर को, जैसे शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, और कैलाश नाथ टेम्पल कहाँ पर? कांचीपुरम में। ये देखो इस तरह के स्ट्रक्चर इमर्ज हुए। देखो ये इमर्ज हुआ। ठीक है? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि राजसीमा ग्रुप में क्या हुआ, रियल डेवलपमेंट हुआ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, और रॉक कट टेम्पल स्टार्ट हुई बहुत स्ट्रक्चरल मैनर में। शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम का, और कैलाश नाथ टेम्पल जो कांचीपुरम का है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। नंदी वर्मन ग्रुप ने क्या किया? पल्लवा डायनेस्टी में फोर्थ स्टेज में डेवलपमेंट देखने को मिला। टेम्पल जो है वो स्मॉलर साइज के बनने लगे। क्या होता था पहले? बहुत बड़ी रॉक का एक स्ट्रक्चर लेते थे और उसमें इस तरह से रठास बनाते थे। आप सोचेंगे ये जो है अलग-अलग तोड़ के बनाया हुआ है, नहीं, एक पूरा स्ट्रक्चर लिया और उसको इस फॉर्म में मोल्ड कर दिया। धीरे-धीरे क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर स्मॉल होते चले गए, ये चीज़ यहाँ पर बताइए। फीचर ऑलमोस्ट मतलब इसके फीचर जो है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गई थी उसकी तरह होते थे, और चोला जो किंगडम है उसने रियल टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किया। क्या लिखा है? टेम्पल आर्किटेक्चर इन न्यू स्टाइल डेवलप्ड बाय चोला किंगडम। ठीक है? तो न्यू एरा डेवलपमेंट हुआ। फिर साउथ इंडिया और नगारा आर्किटेक्चर को मिलकर ही कर्नाटका में बेसारा स्टाइल आया। नायका स्टाइल साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, द्रविडियन आर्किटेक्चर का सब पार्ट, और विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीज डिस्कस की कि पल्लवास के टाइम पर किस तरह से द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर चेंजेस आए। ठीक है? जिसको तेज स्पीड में सुनना है वो 2 की स्पीड में सुन सकता है। अगर उसको लेक्चर स्लो लग रहा है, जिसे तेज लग रहा है, तो वो स्लो भी कर सकता है। ठीक है? तो आर्किटेक्चर एट महाबलीपुरम, देखो महाबलीपुरम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चाइना के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने भी यहाँ पर विज़िट किया है, ठीक है? तो महाबलीपुरम एक एंशिएंट पो सिटी थी और ये पोर्ट भी था। तमिलनाडु की साइड में ये पोर्ट पड़ता था, और पल्लवास के टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। आज ये 1984 के बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो ग्रुप ऑफ मोनुमेंट हैं जो महाबलीपुरम में, वो सारे क्या हैं, आपको देखने को मिलेंगे कि वो किसके पार्ट हैं? ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट महाबलीपुरम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट हैं। अगर कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनता है तो फाइनेंशियल एड तो मिलती ही मिलती है, प्लस उसका लिटरेचर में भी इम्पोर्टेंस बढ़ता है। रठास को जो है पंचरठास भी कहा जाता था, पांडवा रठास भी कहा जाता था। रठास कह लो, रथास कह लो, ठीक है? अर्लीस्ट रॉक टेम्पल डेवलपमेंट हुए जिसमें धर्म राजा रठा, भीमा रठा, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धर्म राजा रठा जो है वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है? रॉक केव्स भी इमर्ज में हुई, जैसे वराहा केव टेम्पल, कृष्णा केव, आपको ये सब याद नहीं रखना है। ओपन एयर रॉक रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे। ओपन एयर में जैसे डिसेंट ऑफ गेंगेस, और इसे दूसरे नाम से अर्जुना पीनेंस और भागीरथा पीनेंस। देखो, भागीरथा जो थे उन्होंने हीवेन से रिवर गंगा को अर्थ पर लाया था।
तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। ये चीज़ अगर आप देखोगे तो रिवर गंगा को अर्थ पर लाने का दिखाया गया है कि भागीरथा ने किस तरह से ये हेवन से गंगा को ज़मीन पर लाया। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई। सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स अगर आप देखना चाहो तो ये सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? अर्जुना पीनेस दिखाया गया है, ये सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इस तरह की चीज़ें, ये सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में देखो शिवा का वाहना, नंदीज़ भी दिखाया गया है, सारी चीज़ें यहाँ नंदीज़ देखने को मिलेगा। तो ये सब स्टेजेज़ थी द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। अब गंगेस देखो अर्जुना मीनेस मैंने दिखाया पिनेंस जो है कैसे डिसेंट ऑफ गंगेस को यहाँ पर इंडिया में लाया गया। गंगीज़, गंगीज़ भी बोलते हैं कुछ लोग, गंजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स यहाँ साइड में दिखाया गया है और डिसेंट ऑफ गेंजीस जो है अर्जुना पीनेस जिसे कहा जाता है वो यहाँ दिखाया है। तो ये इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक था, मतलब हमने यहाँ पर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का बेसिक देखा कि कैसे टेम्पल का इमरजेंस हुआ पल्लवा के टाइम पर, पल्लवा की डायनेस्टी कैसे इमर्ज हुई, क्या कैपिटल थी इनकी, रठास को हमने जाना और हमने जाना कि किस तरह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी और बहुत सारे मोनूमेंट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जैसे ग्रुप ऑफ मोनूमेंट ममल्लापुरम में आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि चीज़ें ईज़िली लोगों तक पहुँचती हैं, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस, रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस।